पुलिस आई बस भर के भाई, घनी पुलिस आई, गिरदावल पटवारी तहसीलदार सब आया का आपको कोई ऊना है आपका अधिकार, सामान बाहर निकालो, जबरदस्ती सामान बाहर फेंका। नूह में जमीनों के नाम पर लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, किसी और को बेच दी, हमें पता नहीं किसने बेची, कौन मालिक? मालिक अब फिलहाल रफीक है, पहले जाकर हो जान देखिए। दोस्तों, मेवात इलाके के नूह में जमीनों के नाम पर लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला आया है नूह के मारिया मंजिल के पास, जहां पर 208 गज की एक जमीन को करीब 11 साल बेचे अजरुना नाम की एक महिला को अस्मा नाम की महिला ने बेच दिया, और अब कहीं ना कहीं इसी अस्मा नाम की महिला ने एक और दूसरे व्यक्ति को इस जमीन को बेच दिया है। यानी कि मलाई गांव के रहने वाली अस्मा पत्नी जाकिर ने एक ही जमीन को दो लोग के लिए बेच दिया है। अब एक परिवार जो पिछले करीब 11 साल से इस मकान के अंदर रह रहा था, अब उसके सामान को पुलिस प्रशासन ने बाहर निकाल दिया है। बरसात के मौसम में सारा सामान खुले आसमान के नीचे है। अजरुना को पता ही नहीं चला कि यानी कि किस तरीके से ये जमीन दूसरे व्यक्ति को भी बेच दी है। खैर, पूरा मामला क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अजरुना भाई। ठीक है, कौन सा गांव है आपका, कहाँ के रहने वाली है? पल्ला की। पल्ला की। हाँ। क्या मामला हुआ है? ये मामले हुए हो भाई 2014 में ली हमने, रजिस्ट्री भी करवा दी, एग्रीमेंट भी हो गो, और ज्यादा ना सुई हमारो ही कब्जा आया, हम रह रहे हैं। मतलब तब से आपने हाँ राइस कर ली? राइस कर ली उसी दिन से। हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, किसी और को बेच दी, हमें पता नहीं किसने बेची, कौन मालिक? मालिक अब फिलहाल रफीक है, पहले जाकिर हो जान देखिए। जाकिर कहाँ कोई जाकिर? मलाई को। मलाई को, मतलब वापस तुमने जमीन ली? हाँ। फिर वही नहीं वालू बेच दी दूसरे लोग? हाँ, वह नहीं बात दूसरा बेच दी। ठीक है, अब यानी कि सामान कसने फेंक दियो। कितनी पुलिस आई है? कहाँ पुलिस आई बस भर के भाई, घनी पुलिस आई, गिरदावल पटवारी तहसीलदार सब आया का आपको कोई ऊना है आपका अधिकार, सामान बाहर निकालो, जबरदस्ती सामान बाहर फेंका। और बच्चा छोटा, अब ये बालक कहाँ जाओ, बरसात होगी तो भीगोगे, सारा सामान खराब हो जाएगा। हाँ, सारा खराब हो जाएगा भाई, हमारा नुकसान हो रहा बहुत। कितने रुपए की जमीन ली थी तुमने? मैंने ली 9,80,000 की। अच्छा, 2014 में। हाँ। रजिस्ट्री आपकी होगी, म्यूटेशन आपका चढ़ दिया, एग्रीमेंट आपका हो गया, सारा काम हो गया। सारा काम हो। फिर आपको नहीं पता था कि बहन की कोई जमीन दूसरे को बेची है? ना ही हमें पता। अच्छा, इस बात को मालूम नहीं, हम आज थोड़ी ना कोर्ट से नोटिस ना कुछ आयो, हम नोटिस ना आयो ज्यादा सब तक? कोई नोटिस ना आयो, हम बात थोड़ी। जो दूसरा जालू जमीन बेची है वो भी ना हुई कभी? ना हमारे पास ना। तो फिर तुम्हें पता कैसे लगी? गिरदावल आयो 1 महीना पहले। 1 महीना पहले हम कहा करता यहाँ में आपका नाम की रजिस्ट्री टूट गई है और युवा रुपए हेडी का नाम हो गई है, आप मकान खाली करना पड़ेगा, का अपना वकील खड़ो कर लियो। 1 महीना में अब कहा कर सके आदमी, अब डोला भी हम खूब, अब 1 महीना में कहा हो बता। अच्छा, तो ये बताए कि पुलिस जब यहाँ पर आई थी, सामान निकाला आपका जा रहा था जी, तो आप लोगों ने कुछ उनसे बोला कि भाई सामान को मत निकालो? बहुत हाथ जोड़ा हमने, मन का आगे कस का आगे पुलिस वाला सु भी कही, रफीक सु भी कही, गिरदावल सु भी कही कि भाई हम लोग इतनी मोहरियत दे दे, इतनी बरसात हो रही है, पानी वानी भर रहा, बच्चा कहाँ जाएंगे, तो वन हमारी ना करी सुनाई। वन के गए औरत ही भीतर पामना धरन दियो, सारा सामान निकाल दियो, लठन ले लिया का पुलिस है। हाँ। चलिए, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के और सदस्य हैं जो कहीं ना कहीं बेचारे परेशान हैं। पुलिस ने जो मकान है उसमें ताला लगा दिया है। सामने आप इधर हो जाओ बेटा, ताला लगा दिया है, इसके अलावा रस्सी से दरवाजे को बंद कर दिया है। अब आपको एक चीज दिखाते हैं चौंकाने वाला मामला ये है कि ये है अजरुना की रजिस्ट्री। अजरुना, ये महिला हमारे साथ खड़ी हुई है, ये है अस्मा जो कि जाकिर की पत्नी है और मलाई गांव के रहने वाली है। इन्होंने 2014 में इस जमीन को बेच दिया, 13/8/2014 को। इसके अलावा एक और दूसरी रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री है अस्मा पत्नी जाकिर जो कि मलाई गांव के रहने वाली है। इन्होंने रफीक को ये जमीन बेच दी है। रफीक पुत्र जुम्मा खां पुत्र धुंधल निवासी रूपाहेड़ी तहसील नूह का रहने वाला है। इसको ये जमीन बेची गई है और इसकी भी रजिस्ट्री है, इसकी भी रजिस्ट्री है। आप अंदाजा लगाइए कि जमीन के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक जमीन को कई लोगों को बेचा जा रहा है। ऐसे में
आप लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप कहीं पर भी कोई जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसकी पूरी तरीके से तहकीकात करें, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसे अजरुना के साथ में हुआ। इसका पूरा सामान फेंक दिया गया है खुले में, इसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया है। अब सवाल ये है कि अजरुना अपने बच्चों को, अपने सामान को लेकर के कहाँ जाएगी? क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? हमारे तो यही मांग है कि इंसाफ मिले हमें, एक सी चीज तो मिले, क्या तो पैसा मिले, क्या हमारी जमीन मिले। यूं मांग है हमारी, तो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। तो अच्छा, आप बताई थी कि एक बार भी नोटिस आपके पास में कभी नहीं आया? नहीं, कभी भी नहीं आया। अब जब ये मामला हुआ, सामान आपका निकाल के फेंक दिया गया, ये जो मकान जो मालिक थी इसकी, अस्मा, इससे बात हुई क्या आप लोग की? नहीं हुई हमारी। जब ये एक आई ही कुछ दिन पहले, घने दिन पहले, 1 महीना का टाइम लेकर गई। 1 महीना के टाइम से हम घेर दिया न चक्कर में, जा दिना सो आई ना। इनके लिए कोई बात ना हो जाएगी, हम मसूद अपन में इनकी को हो जाएगा, कोई बात ना है। ना आई हमारे पास, ना बात करी। तो इससे बात करो बहन की, ऐसे कैसे धोखा कर दे तुमने? बात करे ही ना, मिले ही ना हमें, ना मिले। और धमकी वमकी भी दी हवा ने। कहा धमकी दे? जमीन ना मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, कुछ भी ना मिले। ऐसे कैसे? मतलब पैसा तो जमीन के दिया ना? हाँ, जमीन के दिया हमें। उस दिन से ही कब्जा है हमारा, उस दिन से ही बच्चा रह रहा। आपका ये बूझ सको का ये भी सही बात है। हाँ, चलिए, ये हमारे साथ परिवार। अच्छा, आप क्या लगते हैं कि बेटे हैं क्या? पड़ोसी हैं? हाँ। ठीक है। अच्छा, ये मतलब कब से नहीं पता है? हाँ, जब से रह रही है तब 11-12 साल हो गया है रहते मकान में। पड़ोसी और जब से रह रही है या ना कोई ही आण कहने वाला आयो, ना कोई आयो। बस कल ही पता पड़ी है जब पुलिस आई है, पूर्व प्रशासन, भाई कोर्ट का आदेश है। पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं भाई हम क्या कर सका है, छोटे छोटे बच्चे, हमें भी इनकी दया आ रही है, लेकिन मजबूरी है, कोर्ट को ऑर्डर भाई खाली करना पड़ेगा। तो सारा सामान उन्हें निकाल दियो हो, जो रुपए हेडी की आई ही मेहरबानी, और गिरदा वाली भी उनका संग हो, निकलवा के वे चले गए। तो इतने ताला लगा दिया है। चलिए, ये हमारे साथ में है परिवार के लोग और आस पड़ोस के लोग हैं। सामान आपने दिखाई दिया है, पूरे मकान के अंदर ताला लगा दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में सामान तो भीगेगा ही भीगेगा, बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। खैर, इनकी मांग ये है कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, जिन लोगों ने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें या तो जमीन मिलनी चाहिए या फिर हमारे पैसे मिलने चाहिए। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या अजरुना को इंसाफ मिलेगा, क्या अजरुना के परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्या वास्तव में इनको इनकी जमीन मिल पाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।